मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच में एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा था और कोई अच्छा कार्य करने के लिए, बदलाव लाने के लिए समाज में चुनाव लड़े थे और लोगों ने नकार दिया था। लेकिन अगली बार फिर लड़ाई लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि मनोज भाई की जीत होगी। पूरी टीम के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, श्री अमिताभ ठाकुर जी का एहसान मंद हूँ मैं कि जब उनके साथ कार्यकाल के दौरान मैं कार्य था, प्रेजेंट में मैं डीजीपी गुजरात का पीएस हूँ, फ्री में आया हुआ हूँ कि कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि कोई हिंदुस्तान में ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार आईजी है, ईमानदार आईपीएस है, तो श्रेय जाता है श्री अमिताभ ठाकुर जी को। और जो अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो एक छोटा सा गुनगुनाऊंगा मैं कि रात कटेंगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। रात कटेंगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। अमिताभ ठाकुर जी बहुत ही जल्द रिहा होंगे। और जब मैं कार्यकाल उनके साथ कार्य करता था, उस समय भी साथ में था, पहले भी था, बाद में भी रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। और करना बता देना। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है देश के अंदर, जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे हैं, वो लोग उन पर उल्टा कार्रवाई कर देती है। ऐसा ये ताजा मामला जो आया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, आप लोग जंतर मंतर आए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, आप जंतर मंतर आते ही हैं, लेकिन आज ऐसा क्या स्पेशल हुआ कि आपको जंतर मंतर आना पड़ा और आपके अध्यक्ष नहीं दिख रहे हैं हमें, क्या कारण है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैधानिक रूप से शाहजहांपुर स्टेशन से 9 और 10 दिसंबर की रात्रि में जैसे कोई लश्कर का आतंकवादी जा रहा हो, उस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया गया सादा वस्त्रों में। उनको बाद में ये बात पता चली कि ये पुलिस है। पहले उनको ये लगता था कि मेरा अपहरण हो गया है और मेरी हत्या होगी, लेकिन बाद में जब पुलिस की बात आई तो पुलिस द्वारा उन्हें वहां से उठा करके लखनऊ ले जाया गया। फिर रात्रि में ही आजमगढ़ होते हुए, गोरखपुर होते हुए देवरिया ले जाया गया। वहां उनके साथ मारपीट की गई देवरिया कोतवाली में। उसके बाद न्यायालय परिसर देवरिया में मारपीट की गई, पत्रकारों से या किसी से मिलने नहीं दिया, परिवारजनों से भी। और मारपीट करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में उनकी निजता को हनन करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। उनको खाना नहीं दिया गया, उनको दवाई नहीं लेने दी, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया, उनकी पूरी बातचीत को बंद कर दिया गया। कुल मिला करके उनके साथ जो पुलिसिया गुंडागर्दी और पुलिसिया दमन किया गया, ये एक तरीके से उन आतंकवादी अपराधियों जैसा व्यवहार उनके साथ किया गया। जबकि उनके उस गिरफ्तारी के संबंध में कल देवरिया कोर्ट ने विवेचक से जब पूछा कि आपके पास इस गिरफ्तारी के ठोस आधार हैं, तो विवेचक वो ठोस आधार कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सका। तो ये गंभीर मामला है कि ऐसे मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई, जबकि वो प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता है, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उन्हीं का हमारा यह संगठन है आजाद अधिकार सेना। इन्हीं सभी चीजों को लेते हुए तथा जो वाराणसी में 19 दिसंबर को उनको पेशी की गई, तो वहां पुलिस ने सीटी बजा करके उनकी आवाज को दबाया तथा वहां नियुक्त एक डीसीपी गौरव बंसवाल द्वारा उन्हें न्यायालय कक्ष में से उठाकर मारपीट करते हुए निर्जन वैन में धकेल दिया गया और पत्रकारों से और किसी से उनकी मुलाकात नहीं होने दी तथा शाम को 5:30 बजे पेशी कराई। न्यायालय परिसर को पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया। तो ये अत्याचार की पराकाष्ठा उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार द्वारा की जा रही है उत्तर प्रदेश में, जो एक जंगल राज का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी का जीना दुश्वार है। वो आतंकवादियों की नजर से सरकार और पुलिस उसको देख रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों की मांग को लेकर तथा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। उसी संदर्भ में हम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आज यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। तो हम सब लोग हैं यहाँ, पूरे देश भर से आए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक 2 पदाधिकारी हमने बुलाए थे इसी विषय पर। और हमारा आंदोलन उनकी रिहाई होने तक, ऐसे मामले में जो फर्जी और झूठा मामला है जिसको सीजीएम न्यायालय कोर्ट ने 2019 में खारिज कर दिया,
दीवानी प्रकृति का बताते हुए डीएम लखनऊ ने 3 सदस्यीय समिति बनाई, उसमें भी उसको खारिज और निराधार माना गया। ऐसे मामले को उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस ने एक फर्जी मनगढ़ंत आरोप लगा करके सिविल मामले को क्रिमिनल मामला बना करके और फर्जी आधारों पर एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के 3 महीने बाद अचानक से जब वो दिल्ली कप सिरप से जुड़े मामलों के साक्ष्य लेकर पीआईएल दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे, तो अचानक से शाहजहांपुर स्टेशन पर रात्रि में आतंकवादियों जैसा व्यवहार करते हुए अचानक से उनकी गिरफ्तारी की गई, मारपीट की गई और उनको किसी से बोलने मिलने नहीं दिया गया। जी ये दोनों मामले हैं, भ्रष्टाचार की मुहिम भी है इसमें, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता है। वो देश भर के तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। सत्ता के विरुद्ध जो भी अनियमितता सत्ता की होती है उनको प्रकाश में लाते हैं। इन सब चीजों को आधार बनाते हुए तथा कप सिरप में तमाम माफियाओं को बचाने के उद्देश्य से उनको गिरफ्तार किया गया है। मेन मुद्दा इसमें कप सिरप कांड है, जो कप उत्तर प्रदेश सरकार की आंखों में जकड़ गया है। उस कप को निकालने के लिए सरकार ऐसे सभी आवाजों को दबाना चाह रही है और ऐसी सभी आवाजों को जेल में बंद करके उनको डराना, धमकाना और ये सब चीज यहाँ तक कि हत्या तक कराने का षड्यंत्र कर रही है। ऐसा क्या है, क्या कारण आपको लग रहा है? कुछ ऐसा भी है कि कुछ अधिकारी उनसे आईपीएस जो है आपके उनसे ठाकुर जी से चिढ़ते हैं या उन्होंने उनके खिलाफ कुछ किया इस वजह से व्यक्तिगत? जी हाँ, ये भी एक मामला है कि वहाँ उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस है अमिताभ यश, उनका कानपुर में अखिलेश दुबे प्रकरण में जमीनी मामलों में नाम सामने आया है। अयोध्या, मथुरा, मेरठ और तमाम जगह पर तमाम आईएएस और तमाम आईपीएस अधिकारियों ने अकूत संपत्ति, अवैधानिक संपत्ति अर्जित की हुई है। ऐसे तमाम मामलों के साक्ष्य उनके पास उपलब्ध है। ऐसे ही एक अधिकारी है अमिताभ यश, जिनके संबंध में उनके द्वारा बार बार लिखित प्रार्थना पत्र जांच के लिए शासन और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा पत्राचार किए जा रहे थे। तो उस गिरफ्तारी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जेल में मुलाकात के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश शासन में नियुक्त संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह, जो मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं, तथा अमिताभ यश आईपीएस जो इस समय एडीजी लाइन ऑर्डर है, और अमरेंद्र सैगर जो सीपी लखनऊ है, ये 4-5 अधिकारी तथा एक तो डीसीपी, एसीपी भी हैं, जिनके खिलाफ उनके पास पर्याप्त साक्ष्य थे। इन लोगों ने एक षड्यंत्र और साजिश के तहत उनको इस तरीके से अवैधानिक गिरफ्तारी कराकर डराया, धमकाया, मारपीट की तथा कप सिरप और तमाम जो साक्ष्य उनके पास थे इन अधिकारियों के विरुद्ध भी, जिन्हें वो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पीआईएल दाखिल कर न्याय की मांग करते, उनको भी इन्होंने छीन लिया उसी गिरफ्तारी के दौरान। तो ये एक गंभीर मामला है कि वाराणसी न्यायालय में, देवरिया न्यायालय में, मतलब पुलिस उत्तर प्रदेश की इतनी निरंकुश और गुंडागर्दी पर उतारू है कि न्यायालय की अवमानना करने तक पर उतारू है। न्यायालय का भी कोई मान सम्मान ये लोग नहीं रख रहे हैं, जबकि न्यायालय परिसर में या न्यायालय कक्ष में आप बिना न्यायालय की अनुमति के आप कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं। इस बात पर सीजीएम देवरिया द्वारा वहाँ के एसपी देवरिया से पुलिस के इस गतिविधि के संबंध में जवाब भी मांगा गया है। लेकिन बनारस में जो सिटी वाला कांड हुआ तथा दूसरा जो न्यायालय कक्ष में जबरन उठाकर डीसीपी गौरव बंसवाल द्वारा जो प्रिजन वैन में धकेला गया, इस संबंध में हमने बनारस कोर्ट के लिए तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एप्लीकेशन मूव किया हमारे संगठन ने। आप इस केस को यूपी से शिफ्ट करा के दिल्ली जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारा प्रशासन जांच कर रहा है, हो रहा है, आपको अगर जांच तो वही करेंगे जो लोग हैं और दूसरा आप हमारे एक्सेस पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इस केस को ट्रांसफर करने की बात हो रही है? जी, हम इस केस की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से और उच्च स्तरीय जांच इसमें कराने की मांग करते हैं। हमने आप ज्ञापन में भी ये बात अंकित की है कि इस प्रकरण की पूरी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से और उच्च स्तरीय समिति द्वारा
की जाए निष्पक्ष रूप से। से ये मामला जुड़ा हुआ आप बता रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर कहते हैं कि जो भी कम सिरप का आरोपी है उसके पर फांसियां पड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर आप इसको कैसे इस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री का बयान उनके अपने निजी आंकड़ों पर आधारित है। आम जनमानस में कफ सिरप की आप जांच कराएंगे तो हजारों बच्चों की मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसको शासन और प्रशासन जो इनके डीएम है वो डीलिंग मैनेजर हो चुके हैं। वो लोग इन चीजों को, इन घटनाओं को दबाते हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर दबाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कफ सिरप के कारण हजारों बच्चों की मृत्यु उत्तर प्रदेश भर में ही हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के अगल बगल जो दो चार चपड़गंजू हैं वो उन सब चीजों को दबा करके उस बात को दबाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का अपना निजी आंकड़ा है वो, ना कि आम जनमानस का। आगे की योजना क्या है? हमारी आगे की योजना ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक हम जिले जिले ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और सभी जगह पर देश भर में प्रत्येक जिले में जहाँ तक हमारी संख्या है, हमारा अभी छोटा संगठन है, तो हम उसी हिसाब से निर्णय लेकर के इसी प्रकार आंदोलन चलाते रहेंगे।